अब वो एक बच्चा जो बड़ा होकर के करेगा, उसका इफेक्ट किस पे आएगा? सब पे आएगा। जैसे एजुकेशन सिस्टम जो बना, वो किसकी वजह से बना? हम सबकी वजह से बना। अब वो एजुकेशन सिस्टम का नेचर ही इतना कॉम्पिटिटिव है, उसकी वजह से कुछ बच्चों को सुसाइड करना पड़ जाता है। वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जब इतना बड़ा स्टेप उनको उठाना पड़ जाता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? हम सबकी वजह से। उस बच्चे की ऐसी कंडीशनिंग कर दी बचपन से ही कि एग्जाम में पास मतलब सक्सेस, इसमें फेल मतलब लाइफ में फेल। तो बेचारा फेल होते उसको ये लग रहा है कि मैं तो लाइफ में फेल हो गया। तो अब उसमें गलती किसकी? हम सबकी, क्योंकि हमने इन लोगों को ग्लोरीफाई किया हुआ है कि उस आदमी की ये रैंक आ गई है, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो उससे और उस बच्चे पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये पूरा सिस्टम कौन बना रहा है? हम लोग ही तो बना रहे हैं। क्यों हम इन सारी रैंक्स को हटा नहीं सकते? क्यों हम एजुकेशन को फ्री फॉर ऑल नहीं कर सकते? गिव मी एन आंसर। क्यों जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, इसमें घुसने के लिए इतना कंपटीशन है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये जो प्रोफेसर्स हैं, वो तो है ही ना अपनी जगह पर, आज इंटरनेट है हमारे पास में, वहां जाने की क्या जरूरत है? उसके सामने बैठने की क्या जरूरत है? और उसके जो लेक्चर्स है वो ओपन फॉर ऑल हो, जो चाहे जहां चाहे उसको देख सके, उस प्रोफेसर को, उससे सीख सके। तो सब क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते? सिर्फ 5000 बच्चे ही क्यों लाखों में से? क्या हो कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को, जो कि क्लोज्ड है, एक बंद दरवाजे के जैसा है, जिसमें घुसने के लिए मारकाट मची हुई है, इसको हम खोल दें पूरी तरीके से। जैसे मेरे जो सेशंस हैं वो ओपन फॉर ऑल है, फ्री फॉर ऑल है और रहेंगे। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जब मैं अकेला ये कर सकता हूं, तो एजुकेशन सिस्टम में तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, और पूरा का पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट है। उसको फ्री फॉर ऑल क्यों नहीं बनाया जा सकता है? गिव मी अ गुड रीजन। आज के टाइम में, ठीक है, आज से 20 साल पहले आप बात करो, समझ आता है पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना नहीं था। आज तो इंटरनेट है। अगर इस तरह से हम सोचे, अभी एक नई सोच की शुरुआत हुई ना इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से, अब इसको कौन देखने वाला है? जो एजुकेशन फील्ड के लोग हैं, उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे ना जो पूरी तरह से अंदर तक करप्ट नहीं होंगे, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते होंगे, जो एक्चुअल में एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, फिर अपने बारे में सोचेंगे। कुछ है वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, वो कहेंगे इस थॉट में तो मेरा नुकसान है, मेरा इंस्टीट्यूट चल ही इसीलिए रहा है क्योंकि मैं बच्चों को उसमें अंदर घुसने की तैयारी कराता हूं। अगर वो दरवाजा ही खुल गया तो एंट्रेंस नाम की चीज ही खत्म। क्यों हम एंट्रेंस को पूरी तरह से स्क्रैप नहीं कर सकते? कितना आसान है आज की डेट में, मुश्किल है क्या? जो लेक्चर्स हैं उनको लाइव ब्रॉडकास्ट करो, उसकी रिकॉर्डिंग करो और उस रिकॉर्डिंग को हमेशा के लिए अवेलेबल करवा दो फ्री में। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई तो एक ही तो सिलेबस है, उसको बार बार रिकॉर्डिंग क्यों करना है? उसमें भी बच्चों से रेटिंग कराओ कि कौन सा प्रोफेसर अच्छा है कौन सा नहीं है, ये भी तो पता लगना चाहिए। उल्टा हो रहा है। समझ रहे हो? मतलब अभी क्या हो रहा है, बच्चों को जज किया जा रहा है। अरे बच्चों को क्यों जज कर रहे हो? प्रोफेसर को जज करो, टीचर को जज करो। कौन जज करेंगे? बच्चे। वो बताएंगे कि ये फिजिक्स की क्लासेस होती हैं, ये इंडिया में टॉप 100 प्रोफेसर्स हैं जो लेते हैं, उसमें से नंबर 1 पे ये है, और उसके सारे लेक्चर्स आर्काइव्ड हैं जो हाईली रेटेड हैं बाय द यूजर्स। जैसे IMDb की रेटिंग होती है मूवीज की और इसकी, तो इनके लेक्चर्स की रेटिंग क्यों नहीं हो सकती? तो उसमें बच्चे बताएंगे कि ये प्रोफेसर नंबर 1 पे है। तो सोचो बाकी बच्चों का कितना टाइम बच गया। वो सीधा जाएंगे, जाके नंबर 1 वाले का देखेंगे, वो देखेंगे हाईएस्ट रेटेड प्रोफेसर्स कौन है, जाके सीधा उनके लेक्चर्स देखेंगे और अपने एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे। चाहे एग्जाम को ऑफलाइन कर दो, कोई बात नहीं, अगर इतना ही है तो ऑनलाइन चीटिंग हो सकती है, ठीक है, एग्जाम को ऑफलाइन कर दो। अगर हम ये कर पाए तो हमने क्या किया? लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी एक झटके में बदल दी। सब कुछ अपसाइड डाउन टर्न हो गया। बच्चों को जज नहीं किया जाएगा, प्रोफेसर्स को जज किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में उनको जज करने की जरूरत है। अगर इस तरह से हम स्टेप्स उठाएं तो ऐसी दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना निकाला जा सके। तो उस स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है, मेरे और आपके हाथ में, ह्यूमैनिटी के हाथ में। हम चाहें तो मिल करके यहां पे चेंज लेकर के आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कर सकता हूं और मैं ये ना करूं तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये बात बोल सकता हूं ना, और मैं ना बोलूं, मैं कहूं छोड़ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों करूं ये सेशन, मैं तो अपने बिजनेस में दिमाग लगाऊंगा।
तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी ह्यूमैनिटी की, क्योंकि जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। तो वो एक कौन है? मैं हूं। तो इस लेवल से देखा जाए तो पूरी ह्यूमैनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। तो एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं करता हूं, और दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो मैं सब कुछ करता हूं, क्योंकि मैं ही वो बच्चा हूं। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूं, तो वो मुझसे अलग थोड़ी ना है। तो मैं ही तो वो हूं। तो अगर मैं ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? अगर मैं ह्यूमन हूं तो